वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस करेले की रेसिपी। आप सोच रहे होंगे मैं करेले को टेस्टी एंड डिलीशियस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस स्टाइल से मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ करेला, इस स्टाइल से अगर आप करेला बनाएंगे तो कभी भी कड़वा नहीं बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, बहुत ही चटपटी सी सब्ज़ी बनती है। आप करेले को प्यार करने लगेंगे इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे अगर तो आइए शुरू करते हैं ये चटपटी करेले की सब्ज़ी, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं करेला बनाना। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी करेला ले लिया है और आप देख सकते हैं इतना प्यारा ग्रीन कलर है इनके ऊपर। ये देसी करेला है। दो तरह के करेले होते हैं, एक बड़े होते हैं साइज़ में, मैंने छोटे वाले लिए हैं। तो इनके मैं दोनों साइड हटा के और छिलके भी निकाल लूँगी। वैसे व्यूअर्स, एक छिलकों की भी बहुत ही अच्छी एक चिप्स टाइप चीज़ बनाती थी मेरी दादी। मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगी करेले की चिप्स बनाना। स्किन की चिप्स बनती थी, ये जो छील रहे हैं हम छिलका, मेरी दादी इसको फेंकती नहीं थी। तो इस तरीके से हम करेले को छील लेंगे और इसको बीच में से ऐसे काट लेंगे। और अगर आपके करेले के अंदर बहुत ज़्यादा मोटे बीज हैं तो आप मोटे बीजों को इस तरीके से निकाल लीजिए। चम्मच की सहायता से निकालिए, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने करेले छील लिए हैं और बीज निकाल लिए हैं, और कुछ करेलों में मैंने बीज छोड़ दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि इनके जो बीज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, कच्चे बीज हैं, तो वो अच्छा लगेंगे खाने में। और जो थोड़े से मोटे बीज लग रहे थे वो मैंने निकाल के अलग कर लिए हैं। आइए प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो कड़वा होता है करेला, लेकिन इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए नमक सबसे अच्छा उपाय है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नमक, और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 गिलास के करीब पानी। और व्यूअर्स, इस तरीके से करेले को भिगा के रखने से क्या होता है, नमक उसकी सारी कड़वाहट को निकाल देगा और अपने में सोख कर लेगा। तो नमक से ये जो कड़वाहट है निकल जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम पानी से डुबा देंगे। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है। इसको डुबो के हमको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देना है, ताकि इसकी कड़वाहट कम हो जाए। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और व्यूअर्स इस सब्ज़ी के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आप भी प्रेफरेबली लोहे की कढ़ाई लीजिए। इसमें 1 बड़ा टेबलस्पून तेल डाल देंगे। और लोहे की कढ़ाई से व्यूअर्स इसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। यहाँ पे जो करेले लिए हैं मैंने, उनको 15 से 20 मिनट भिगा के रखा था नमक के पानी में। उसके बाद इसको साफ़ कर लिया है 3 से 4 पानी में अच्छे तरीके से, ताकि जो इसका नमक है वो साफ़ हो जाए और निकल जाए। तो व्यूअर्स, हमको क्या करना होगा, करेले में अभी भी कड़वाहट है, तो हमको क्या करना होगा, इसको हाई फ्लेम पे तेल के अंदर फ्राई करना होगा, ताकि इसकी और जो कड़वाहट है वो निकल जाए। इस तरीके से खुला फ्राई करने से क्या होता है व्यूअर्स, जो हमारा करेला है वो कड़वाहट पूरी तरह छोड़ देगा अपनी, और हल्का सा टेस्टी हो जाएगा। हल्का सा ये हो जाएगा कि इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। तो आप इस तरीके से तेल को अंदर जाने के लिए थोड़ा सा इसको खोल दीजिए करेले को, और उलट पुलट करके अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हमको इसको सेकना है हाई फ्लेम पे। तो देखिए व्यूअर्स, ये ब्राउन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है करेलों पे, और अब मैंने उलट पुलट करके इसको दोनों तरफ से सेक लिया है अच्छे से। अब मैंने लिए हैं प्याज। वंस अगेन मैं बता रही हूँ कि करेले आपके कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप प्याज अच्छी मात्रा में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 के करीब प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, और उसको पतला पतला बारीक काट के इसमें डाल दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हैं, ये मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर रही थी। अब इसके अंदर आइए मसाले डाल लेते हैं। तो इसके अंदर स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। इसके साथ साथ मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे हम। और प्याज क्योंकि एक बार पक जाने पे अच्छा सा मीठा टेस्ट दे देता है, तो इससे और ज़्यादा जो हमारे करेले की कड़वाहट है वो मिट जाएगी, और आप बहुत ही आश्चर्य करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है इसे करेला। तो थोड़ा सा भुनने के बाद व्यूअर्स, इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच के करीब धनिया का पाउडर डाल दूँगी। धनिया थोड़ा ज़्यादा डलता है इसमें। आधा छोटा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लाल मिर्ची का पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे और 30 सेकंड के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो मसाले हैं उसकी कच्चापन निकल जाए। तो व्यूअर्स, इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, कम से कम आधा कप के करीब, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं आंच को बिल्कुल कर दूँगी धीमा, और धीमी आंच पे इसको ढक के मैं पकाऊँगी। और ये देखिए इस तरीके से प्लेट रख दी है, और उसके बाद मैं इस तरीके से कुछ बोझा रख दूँगी, कुछ भी भारी चीज़ रख दीजिए आप।
और व्यूअर्स देखिए 5 मिनट के बाद हम खोल के देखते हैं तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी लगभग पक गई है, पर इसके अंदर अभी भी कलर अच्छा नहीं आया है, तो हम इसको और पकाएंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। और देखिए करेला पक गया है, बिल्कुल ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा बीच में फिर से इकट्ठा कर लूँगी और इसको अभी हम और पकाएंगे 5 मिनट के लिए धीमी आँच पे। तो इसी तरीके से बोझा रख के ढक दिया है। तो देखिए व्यूअर्स 5 मिनट और हो गए हैं और ये हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। इसकी बहुत ही टेस्टी खुशबू आती है प्याज की मिठास से, और हमने जो प्रोसेस अपनाया है उससे बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा आपको, और आप प्यार करने लगेंगे करेले से। तो देखिए इसके अंदर आधा छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर और डाल दिया है मैंने, इससे अच्छी खटास आएगी और कड़वाहट निकल जाएगी। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। व्यूअर्स देखिए ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, और आई होप आप अब से करेले खाना शुरू कर देंगे। बहुत ही हेल्दी होते हैं, आप ज़रूर खाइए करेले और इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो व्यूअर्स अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।